हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे, बड़ी एक सुंदर कथा आती है कि जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने देखा कि पूरे लंका में हर जगह रावण 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 कहा जा रहा है, रावण की चर्चा है, पर एक कुटिया से आवाज आ रही है, श्री राम श्री राम श्री राम, सीताराम सीताराम, ऐसी आवाज आ रही है। हनुमान जी ने कहा भैया ये क्या है, पूरे लंका में रावण रावण कह रहे हैं सब, ये कौन है जो यहां बैठा बैठा कह रहा है श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी को लगा कि हमको फंसाने के लिए तो नहीं किया गया है कि हमें राम नाम से प्रेम है तो फंसाया जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक साधारण किसी ब्राह्मण का वेश धारण किया और ब्राह्मण के वेश धारण करके वे चले गए उस कुटिया में। देखा तो दरवाजा खुला था, अंदर गए तो वहां और कोई नहीं बैठा था, रावण का भाई विभीषण महाराज, रावण के भाई विभीषण महाराज बैठे थे और माला लेकर क्या कह रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी ने देखा, बोले ये कौन है भैया, ये तो रावण का भाई है और ये राम नाम जाप कर रहा है, ऐसे कैसे। जब देखा कि कोई ब्राह्मण आए हैं तो प्रणाम किया विभीषण महाराज ने, बोलो जय श्री कृष्ण। प्रणाम कितने बार करते हैं भाई, कोई एक बार करता है, फिर कोई वापस जाते तो फिर चलो दूसरी बार किया जाता है प्रणाम, पर विभीषण महाराज ने कई बार प्रणाम किया, एक बार, दो बार, 10 बार, 15 बार, कई 100 बार प्रणाम कर लिया। हनुमान जी को डाउट होने लगा, बोले भैया ये हमको पहचान गए क्या, हाँ हमारा वेश वापस तो नहीं आ गया वैसा ही। जाकर देखा तो बोले नहीं, हम तो अभी भी ब्राह्मण रूप में। तब हनुमान जी ने पूछा विभीषण महाराज से, बोले प्रभु आप हमको जानते हो क्या, जो आपने 100 बार प्रणाम कर दिया, कोई प्रणाम एक बार करता है चलो 2 बार समझ में आता है, आपने 100 बार प्रणाम कर दिया, क्या आप हमारा परिचय जानते हो, हम पहले कभी मिले। बोले नहीं हम पहले शायद कभी नहीं मिले, मुझे आपका परिचय भी नहीं पता है। बोले तो 100 बार कैसे प्रणाम कर दिया। बोले इतना पता है कि आप कोई राम भक्त हो। बोले ये भी तुमको कैसे पता है। बोले क्योंकि आप जब से आए हो ना अंदर, मैंने आपको देखा है, तब से मुझे केवल राम जी की याद आ रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको देखकर अगर राम जी की याद आ रही है तो आप कौन हुए, आप तो कोई राम भक्ति हुए, आप तो कोई राम जी के प्यारे भक्त संत हो। तब हनुमान जी समझ गए, बोले भैया भले ये रहता लंका में है भी रावण का भाई, पर ये अपनी पार्टी का है। बोलो जय श्री कृष्ण। यानी भी राम भक्त है। तुरंत वो अपने राम हनुमान जी अपने रूप में आ गए, स्वरूप में आकर उसे दर्शन दिया, गले से लगाया। बोलो जय श्री कृष्ण। तब बहुत बातचीत हुई, राम जी की चर्चा हुई। हनुमान जी ने कहा भैया आप हम पर एक उपकार करो। तो विभीषण महाराज ने कहा मुझे पता है आप क्या खोजने आए हो, अगर मैं पता बता दूंगा तो आपको भी मेरे ऊपर एक उपकार करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा भैया हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक वानर हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं बताओ। बोले हम आपको माता सीता का पता बता देंगे, आप उनको ही खोजने आए हो। बोले हाँ हाँ उनको ही खोजने आए। बोले वो अशोक वाटिका में मिलेंगी। आपको क्या चाहिए। बोले आपको मैया सीता का पता चाहिए, मुझे राम जी के चरणों का पता चाहिए, वहां तक पहुंचा दो आप बस। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा पक्का पक्का तुम पर भी कृपा होगी। विभीषण महाराज कह रहे क्या मुझ पर राम जी कृपा करेंगे। हनुमान जी हंसकर कहने लगे अरे भैया जरा सोचो, जिसने वानर पर इतनी कृपा की है वो नर पर कितनी कृपा करेगा। हाँ मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, वो जरूर कृपा करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि रावण का भाई आया है, वो यही देखेंगे कि राम भक्त विभीषण आया है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो जरूर अपनाएंगे, तुम आओ। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने बात मानी हनुमान जी की। तभी हम हनुमान चालीसा में गाते हैं ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आज उनको बड़ी उपलब्धि मिल गई, उनको राज्य मिल गया लंका का, विभीषण महाराज को। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी कृपा करते हैं भगवान श्री कृष्ण।